किबला आलम हुजूर सरकार सैयदना बाबा जी महबूब इलाही हुजूर किबला पीर सैयद जमीलुर रहमान शाह साहब अलमरूफ किबला आलम मियाँ साहब सैयदी हुसैनी फरीदी के नूरे नज़र पाराए जिगर हुजूर किबला आलम सरकार अलहाज हुजूर सरकार ज़ाहिर बगदाद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके सामान उठाकर इनके साथ बगदाद शरीफ की गलियों में फेरे लगाए हैं। मेरे आका हजूर किबला लजपाल अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद ताहिर जमील शाह साहब सानवी फरीदी हुसैनी अलमरूफ किबला शहजादा कबीर बादशाह खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल किताबहु फ़ी लिसानिल मुस्तफ़ा वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी अशरह खिताबहु फ़ी बयानिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला कुल्लि शानिम व मकामिम व इकरामिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए शरीअतिहि व फ़ुक़राए तरीक़तिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मंगते हैं तेरे दर के खैरात अता करना, मंगते हैं तेरे दर के खैरात अता करना। आका तेरी आदत है मंगतों को दिया करना। आका तेरी आदत है मंगतों को दिया करना। शाहों की मदा खानी हमसे तो नहीं मुमकिन, शाहों की मदा खानी हमसे तो नहीं मुमकिन। अपना तो वजीफा है आका की सना करना। अपना तो वजीफा है आका की सना करना। और अबू बकर ने बतलाया सब अहले ज़माना को। अबू बकर ने बतलाया सब अहले ज़माना को। क्या बतलाया? दिलदार के कदमों में घर बार फिदा करना। दिलदार के कदमों में घर बार फिदा करना। और हमने तो रज़ा साकिब आदत सी बना ली है। हमने तो रज़ा साकिब आदत सी बना ली है। सब
रंजो अलम अपने आका से कहा करना, सब रंजो अलम अपने आका से कहा करना। हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानहू के लिए कि वो हम्दो सना वाला है। दुरूद व सलाम के गजरे उस मदनी ताजदार इमामुल अंबिया, हम गरीबों के आका व मलजा, सरवरे कौनैन, हयातुन नबी, हातमुन नबीयीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें अपनी उम्मत में कबूल फरमाया। दुआ बिला हिसाब उन औलिया अल्लाह के लिए कि जिन्होंने ख़ुद भी रसूल करीम का अदब किया और हमें भी उनका अदब करना सिखाया। सय्यदी व मुर्शिदी क़िबला व काबा हुजूर क़िबला वालिद गिरामी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम और दूर दराज से सफ़र करके उर्से सादात कंगर शरीफ की इस महफ़िल में हाज़िर होने वाले अक़ीदतमंदान सादात कंगर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी खुशनसीबी अल्लाह ने आज हमें उर्से सादात कंगर शरीफ की उस नशिस्त में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया कि जिस नशिस्त के बारे में हुज़ूर क़िबला वसीलतुन इलर रसूल, बाबुन इलर रसूल, वली कामिल, शेखुल मशाइख हुज़ूर क़िबला बादशाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते, दोस्तों तुम मेरा उर्स करते रहना, मेरे उर्स में आते रहना, मैं उर्स में मौजूद हूँगा, तुम मुझे नहीं देख सकोगे, मैं तुम्हें देख रहा हूँगा। तो यकीनन मशाइख व सादात कंगर शरीफ इस महफ़िल पाक में जलवा अफरोज़ हैं। दोस्तों ईमान और इश्क का क्या ताल्लुक़ है, बस ये नुक्ता आपको समझाना है। ईमान जब कमाल पर पहुंचता है तो इश्क बन जाता है। ईमान जब कमाल पर पहुंचता है तो इश्क बन जाता है। लोग कहते हैं कि इश्क बस शायरी की बातें हैं, इश्क का कुरान और सुन्नत की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये शुआरा ने सूफिया ने बात घड़ रखी है। तो सुनिए, ईमान जब कमाल पर पहुंचता है तो इश्क बन जाता है। ईमान क्या है? सुनिए, ईमान की तारीफ क्या है। ईमान रहता है जब तक मानना बिन देखे रहता है। ईमान रहता है जब तक मानना बिन देखे रहता है। ईमान जब पलता है, फलता है, फूलता है, अपने मुंतहाए कमाल तक पहुंचता है, अपने मुंतहाए शबाब तक पहुंचता है, अपने कमाल की आखिरी हद को जब छूता है, ईमान इश्क में बदल जाता है। जब तक पर्दा रहता है ईमान रहता है, जब तक मानना बिन देखे रहता है ईमान रहता है। जब पर्दा उठा दिया जाता है, जलवा यार आंखों के सामने होता है, होश चला जाता है, ईमान इश्क में बदल जाता है। ईमान और इश्क दो मुख्तलिफ चीजें नहीं, फर्क सिर्फ इतना है, ईमान सीढ़ी है, इश्क छत है। ईमान सीढ़ी है, इश्क छत है। ईमान इब्तिदा है, इश्क इंतहा है। ईमान से सफर शुरू होता है, इश्क पर सफर खत्म होता है। ईमान पर्दे में रहता है, इश्क पर्दे उठा देता है। इलामा इकबाल अलैहि रहमत का मुझे इस मौके पे वो शेर याद आ रहा है। आपने फरमाया, बू अली अंदर गुबारे ना का गुम, तहत रूमी पर्दाए महमल गिरफ्त। वो बू अली
जो सारी जिंदगी लोगों को ईमान का फलसफा समझाता रहा, ईमान की दलीलें देता रहा, जब महबूब से मिलने का वक्त आया, महबूब कजावे पर ऊँटनी पर बैठा जा रहा था। बू अली दौड़ा, अकल दौड़ी, इल्म दौड़ा कि महबूब का मुखड़ा तक लूं। कजावे से आवाज आई, बू अली तू अभी अकल की सवारी पर सवार है, तू अभी इल्म की सवारी पर सवार है। अकल वाले महबूब की ऊँटनी की गर्द पाते हैं, मुखड़ा नहीं पाते। इधर से आशिक़े रूमी भी दौड़ा, आशिक़े रूमी भी दौड़ा कि महबूब का मुखड़ा तक लूं। कजावे से आवाज आई, आशिक़े रूमी तू इल्म की सवारी को छोड़कर, अकल की सवारी को छोड़कर इश्क की सवारी पर आया है। बू अली तू ऊँटनी की गर्द में घूम रहे, रूमी तू पर्दा उठा महबूब का जलवा था। तो अकल पर्दे में रह गई, इश्क से पर्दे उठा दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोई तूर पर खुद बुलाया, 30 रातें गुजारी, 10 रातें और बढ़ा दी, चिल्ला पूरा करा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, रब्बे अरीनी, मौला तेरे हुस्न के बड़े चर्चे सुने हैं, इब्राहिम से भी सुना है, इस्माइल से भी सुना है, आदम से भी सुना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि उसके हुस्न की खातिर मैंने गर्दन पर छुरी चलवा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता रहे थे उसके हुस्न की खातिर मैं आग में कूद गया। आदम अलैहिस्सलाम बता रहे थे अरे उसके हुस्न की खातिर मैंने तो जन्नत ही छोड़ दी। मौला उस हुस्न की एक झलक मुझे भी दिखा। अब फरमाते लन तरानी, मूसा नहीं देख सकता। अर्ज की बारी ताला फिर क्या करूं? रब फरमाते मूसा मैं अपने हुस्न की एक झलक इस पहाड़ पर गिराता हूं, इस पहाड़ को आईना बनाता हूं और इस आईना पहाड़ में अपने हुस्न की एक झलक उतारता हूं। ये कायम रहा, तू भी देख लेना। आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं ना कि पहाड़ को जलता देखा तो मूसा बेहोश हो गए। दोस्तों, नबी का दिल पहाड़ से ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा कवी होता है। मौलवी साहब हमें यही बताते आ रहे हैं ना कि पहाड़ को जलता देखा तो मूसा बेहोश हो गए। अरे पहाड़ को जलता देखकर मूसा कैसे बेहोश हो सकते थे? नाम पहाड़ का था, जलवा यार का था। नाम पहाड़ का था, जलवा यार का था। बराह रास्त देख नहीं सकते थे। उस पहाड़ को रब ने आईना बनाया और उस आईना पहाड़ में अपने हुस्न की एक झलक उतारी तो मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो अर्ज की बारी ताला, कोई ऐसा भी होगा जो तेरे हुस्न को बराह रास्त जलवा करेगा? रब फरमाते मूसा हाँ इंतजार कर। जब मा ज़ागल बसर व मा तगा के साथ, जब इस शान के साथ काबा कौसैन या अदना की कुर्सी पर बैठकर एक आशिक कामिल मेरे जलवा हुस्न को बेनिकाब देखेगा। मूसा फरमाते मौला मुझे उसकी लज्जत कैसे नसीब होगी? फरमाया देनी 5 नमाजें हैं पर 50 दूंगा। छठे आसमान पर खड़े हो जाना, वो मुझे तक कर मेरे जलवा हुस्न को अपनी आंखों में समो कर मेरी जात का मजहर बनकर आता जाएगा। तुम उसके चेहरे की तरफ निगाह डालना, उसमें मेरा हुस्न दिखाई देगा। जिंदाबाद। बाबा फरीदुद्दीन अलैहि रहमा इसरारुल औलिया में लिखते हैं कि एक दिन जिब्राइल अमीन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरे इब्राहिम के इश्क के बड़े चर्चे सुने हैं, इजाज़त हो तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लूँ? रब ने फरमाया हाँ ले लो। जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सहने काबा में मौजूद हैं। जिब्राइल अमीन बाहर आकर आशिकों का नारा बुलंद करते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। बस इतना नारा बुलंद करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़कर बाहर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं किसने मेरे महबूब का नाम लिया है? जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं मैंने लिया है। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं मैंने लिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक बार मेरे महबूब का नाम और सुना दो, एक बार और सुना दो। अरे हम भी तो अल्लाह का नाम सारा दिन सुनते हैं, 5 वक्त अजान दी जाती है, अल्लाह का नाम सुनते हैं, लेकिन हमें लज्जत महसूस नहीं होती।
जिन्हें लज्जत महसूस होती है और फिर फरीद बन जाते हैं, यानी यकता हो जाते हैं, उन जैसा ज़माने में कोई और नहीं रहता। एक बार और सुना दो। जिब्राइल अमीन कहने लगे, पहले अपनी मर्जी से सुनाया था, इस बार सुनाता हूँ तो सौदा कर लेते हैं, इस बार सुनाऊंगा तो आप मुझे क्या देंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पास 100 बकरियों का रेवड़ है, एक बार मेरे महबूब का नाम सुना दो, 50 बकरियां तुम ले जाना। जिब्राइल अमीन फिर आशिकों का नारा बुलंद करते हैं और फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते हैं, गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब होश आता है फिर फरमाते हैं, मेरे महबूब का नाम एक बार और सुना। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, बकरियां 50 तो मुझे दे दी, अब सुनाऊंगा तो क्या दोगे? फरमाया, जो 50 रहेगी ये भी लेते जाना, बस एक बार मुझे महबूब का नाम सुना दो। फिर जिब्राइल अमीन आवाज बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते हैं, गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब होश आता है जिब्राइल अमीन जाने लगते हैं, पकड़ लेते हैं, फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। जिब्राइल अमीन कहते हैं, जो बकरियां थी वो सारी आपने मुझे दे दी, अब सुनाऊंगा तो क्या दोगे? फरमाने लगते हैं, बकरियां चराने के लिए तुझे चरवाहे की जरूरत भी होगी। हाय हाय दोस्तों, बकरियां चराने के लिए तुझे चरवाहे की जरूरत भी तो होगी। तुम सारा दिन मुझे मेरे महबूब का नाम सुनाते रहना, मैं महबूब का नाम सुनकर तेरी बकरियां चराता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। आशिकों से पूछें, आशिकों से पूछें, यार के नाम में कितनी लज्जत है। फिर आशिकों का सिलसिला चलता रहा। अय्यूब अलैहिस्सलाम का दौर आ गया, इश्क ने बीमार कर दिया, जिसमें अक़दस में कीड़े पड़ गए, सारा जिस्म कीड़ों से भर गया। इश्क हो तो बीमारी भी सवाब, इश्क ना हो तो बीमारी भी अजाब। और इश्क का ये आलम, जब कीड़ा नीचे गिरता उठाकर खुद अपने जिस्म पे रखते और फरमाते, कीड़ों मेरा सारा जिस्म खा लेना पर मेरी 2 आंखें ना खाना, मोरा चुन चुन खाइयो मांस पर मोहे 2 नैन न खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। कि ये आंखें धोएं ये ना खाना, मुझे ये महबूब से मिलने का तमन्ना और तलब है। 18 साल इस बीमारी में गुजारे। जब सेहतयाब हुए तो किसी ने पूछा, अय्यूब बताओ अब कैसी तबीयत है, सेहतमंदी कैसी है, तंदुरुस्त? आप फरमाते हैं, तंदुरुस्ती अल्लाह की 1000 नेमत है। अब फर्क आशिकों और गैर आशिकों का आ गया। अब फरमाते हैं, जब बीमार था एक बार तकलीफ सुबह जोर मारती, दर्द उरूज पर होता, कीड़े जिस्म को जब डसते तो दर्द उरूज पर होता, तकलीफ से बाहर होता दर्द, तो मेरा अल्लाह मुझसे खुद पूछता, बता अय्यूब क्या हाल है? शाम को जब तकलीफ उरूज पर होती, दर्द बर्दाश्त से बाहर होता, मौला खुद पूछता, बता अय्यूब तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? खुदा की इज्जत की कसम, वो अल्लाह का एक बार पूछना सारे दिन की तकलीफ को बुला देता। जब से सेहतयाब हूं यार का पूछना छूट गया है। दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा आशिक हो गई। मिस्र की औरतों ने ताने दिए, एक गुलाम को खरीद कर लाई, खुद ही आशिक हो गई। वो मसला पूछने अब एक फकीर के पास चली गई। औरतें मुझे ताने देती हैं, मैं क्या करूं? फकीर कहने लगा, उन्होंने देखा नहीं इसलिए ताने दे रही हैं, तूने देखा है कमली हो गई है। तो बोली मैं क्या करूं? फरमाने लगे, उन्हें भी दिखा दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गई, आप लजपाल हैं, मुझसे गलती होगी, बस एक बार निकाब हटाकर यहाँ से गुजर जाएं। उसने मिस्र की औरतों के हाथों में छुरियां और सेब थमा दिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नकाब हटाया, वहां से गुजरे, छुरियां चल गई, हाथ कट गए। जब होश आया तो कहने लगी, कुल नखाशा लिल्लाहि मा हादा बशर। जुलेखा तू सच कहती थी, ये तो कोई बंदा बशर लगता ही नहीं। चुप कर मेहर अली, इथे जा नहीं हो बोलन दी। दोस्तों, इश्क है तो ईमान सलामती वाला है, अगर इश्क नहीं है तो ईमान सलामती वाला कभी नहीं हो सकता। दुनिया अगर आज फितने से बचना चाहती है, अमन चाहती है,
तो अमन कहीं और नहीं मिलेगा, फ़कत अहलुल्लाह के दामन में मिलेगा, फ़कत औलिया अल्लाह के दामन में मिलेगा, इन आरिफों के दामन में मिलेगा, इन मशाइख के दामन में मिलेगा। इश्क कभी रांझा बना देता है, इश्क कभी फरहाद बना देता है, इश्क कभी आरे में चिरवा देता है, इश्क कभी सूली पर चढ़ा देता है, इश्क कभी नेज़े पर चढ़ा देता है, फिर सारी बातों के बाद इश्क पार लगवा देता है। तबूक के बादशाह को खबर हो गई इमराउल केस बादशाह वक्त कुमार बना फिरता है और चेहरे पर निकाब रखता है। वो बादशाह के पास आया, कहने लगा बादशाह सलामत, इतनी बड़ी सल्तनत छोड़कर ये हालत क्यों इख्तियार कर ली? वो बादशाह कहने लगा, इमराउल केस कहने लगा बादशाह सलामत, आप अपनी मस्ती में मस्त रहें, मुझे अपनी मस्ती में मस्त रहने दें। बादशाह कहने लगा या तो राज बताओ या वापस बादशाह की तरफ लौट जाओ। वो आपको कमरे में ले गया, हुजरे में बिठा दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं उसने इमराउल केस ने बादशाह के कान में कुछ कहा, बस कहने की देर थी बादशाह ने कपड़े फाड़ दिए और कहने लगा इमराउल केस तू सच कहता था और आज मैं और तुम दोनों इश्क की वादी में गुम हैं। तो दोस्तों, जिनके सीने में इश्क की आग जल रही हो उनका कलाम भी सुन लेना तो चिंगारी मिल ही जाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मशाइख हो सादात कंगर शरीफ का ज़ाहिरी और बातनी फैज़ मुझे और आपको नसीब फरमाए और इस आस्थाने से कल्बी ताल्लुक़, दिखलावे का नहीं, कल्बी ताल्लुक़ इस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जानिए जिन्होंने इस आस्थाने से कल्बी ताल्लुक़ रखा, ऊपर का ताल्लुक़ नहीं, दिल का ताल्लुक़, दिल अपना अपने मुर्शिद के हाथ में दे दिया, यकीन जानिए उन लोगों को अल्लाह ने बड़े उरूज और कमाल अता किए। फ़कत ज़रूरत इस बात की है अदब बनो और कल्बी ताल्लुक़ हुजूर से, हुजूर क़िबला पीर व मुर्शिद सरकार से, मशाइख़ व सादात कंगर शरीफ से रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी भी मुरादें पूरी फरमाएगा। और हुजूर क़िबला पीर व मुर्शिद सरकार में हुजूर के मुझे वो वाक़या याद आ जाता है जब आका करीम अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते, जब आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंका जाता, जब आपके ऊपर ओजड़ी रख दी जाती तो हुजूर चुप करके गुजर जाते, खामोशी से गुजर जाते, कुछ ना कहते। उसकी अमली मिसाल मैंने सादात में अगर देखी है तो हुजूर क़िबला वालिद गिरामी में देखी है। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, शराफत हो तो ऐसी हो। यकीन जानिए अमली मिसाल अगर देखिए तो हुजूर क़िबला वालिद गिरामी में देखिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हुजूर क़िबला पीर साहब को अल्लाह सेहत कामिला अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। मशाइख से भरपूर मोहब्बत रखे, भरपूर मोहब्बत का इजहार किया करें, क्योंकि जब आप उर्स में तशरीफ़ लाते हैं ना तो मशाइख देख रहे होते हैं कौन किस तरीके से आ रहा है, किस नीयत से आ रहा है। तो कोशिश किया करें हुजूरी के साथ कल्बी तौर पर दरबार शरीफ पे, मज़ारात शरीफ पे हाज़िरी दिया करें। अल्लाह मेरी इस हाज़िरी को मेरे मशाइख के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।